मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ेंगे, जानेंगे और बूझेंगे। और कुछ इसके जो है कुछ फंडामेंटल जो थ्योरी है, फॉर्मूला जो है, उसको भी हम लोग समझेंगे, बूझेंगे और जानेंगे। बाबू कुछ दिन से हम लाइव नहीं आ रहे थे, इसके लिए बहुत ज्यादा खेद है, क्योंकि हमारा तबीयत जो है उस समय ठीक नहीं था। ठीक है, तो 4 रोज से जो है तबीयत मेरा अच्छा नहीं था, जिसके कारण जो है लाइव नहीं आ पा रहे थे। इस सभी चलते आप सभी से माफी है। आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। बाबू नंदन कुमार PKG के हाय, वाह सर कैसे है बाबू। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बाबू ट्रिग्नोमेट्री जो है एक्सरसाइज 8.2 जो है, आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन फॉर्मूला है, ठीक है, इसको समझते हैं सबसे पहले। बाबू इसमें हमें बाबू साइन का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो साइन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए बाबू एक आसान तरीका समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। आप सभी कोई कमेंट करके बता, लाइक कोई मतलब वीडियो को शेयर वर्ड कर दीजिए, लाइक कोई कर दीजिए बाबू। हाँ आदित्य कुमार, हेलो सर जी, कैसे हो आदित्य बाबू। आइए सबसे पहले देखिए, अगर फॉर्मूला निकालना है ना, सबसे पहले लिखिए 0 1 2 3, है ना। ऐसा टोटल कितना बाबू 4 है ना, तो नीचे 4 लिख लीजिए, सिंपल 4 लिख लीजिए, नीचे 4 लिख लीजिए, नीचे 4 लिख लीजिए, नीचे 4। इस सब पे रूट लगा दीजिए, सब पे लगा दीजिए, रूट निकाल लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखिए साइन, यहाँ पे लिखिए 0 डिग्री, यहाँ लिखिए 30 डिग्री, यहाँ लिखिए 45 डिग्री, यहाँ लिखिए 60 डिग्री, यहाँ लिखिए, है ना। इसको बोलते हैं बाबू रेडियन अपॉन 0, है ना। इसको बोलते हैं रेडियन अपॉन 6, इसको बोलते हैं रेडियन अपॉन 4, इसको बोलते हैं रेडियन अपॉन 2, इसको बोलते हैं बाबू रेडियन अपॉन सॉरी, इसको बोलते हैं रेडियन अपॉन 3, इसको बोलते हैं रेडियन अपॉन साइन। अब 0 देखिए, 0 में कौन सी भाग करते क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, होगा ना। देखिए खूब बड़े समझिए, अच्छा खूब बड़े समझिएगा बाबू, बहुत आसान तरीका है बनाने का, है ना। एक का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट का होता है 2 होता है ना बाबू, होता है ना बाबू। रविंद्रा हेलो बाबू, प्रदीप कुमार यस सर, साहिद हाय सर जी, हाय बालक आदित्य। चलिए आइए बाबू फटाफट समझते हैं बाबू। सर अब गर्मी की छुट्टी हो गई बा, अब तो मजा बा, हाँ मजा है। आइए अब देखिए 4 का 2 का रूट टूटेगा जी, 2 का वर्गमूल मान लीजिए 2 से 2 क्या हो गया, 4 हो गया, स्क्रीन हो गया 1 अपॉन रूट अंडर 2, है ना। ये रूट अंडर 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो क्या बचा बाबू, 1 बचा, है ना। अब हम लगाएंगे वो कॉस का फॉर्मूला, तो सीधे इधर से आएंगे बाबू, 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब 10 का वैल्यू लगाएंगे बाबू, 1 के पारा में 0 जो है 0 मर्तब में हो जाएगा, 0 मर्तब में हो जाएगा ना, है ना। अच्छा 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया बाबू, 1/√3 हो गया, है ना। ये √2 से √2 कट गया तो बचा क्या बाबू, 1 बचा, है ना। ये 2 से 2 कट गया बाबू तो क्या बचा, √3। अब बताइए बाबू 0 के बारे में कोई 1 आएगा, नहीं आएगा, तो अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। इतना समझ गए बाबू, इतना समझ गए बाबू, समझ गए ना इतना। आइए अब अंगुली से आप निकाल लीजिएगा। देखिए अंगुली वाला मेथड बना रहे हैं, इस अंगुली से जो है आप साइन कॉस टेन इस सभी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अंगुली बना लीजिए अपना, है ना, यहाँ पे अंगुली बना लीजिए इसे, एक मिनट जाइए, अंगुली बनाइए यहाँ पे, इसे मान लीजिए, चलिए ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। 90 डिग्री हो गया ना। अब आइए देखते हैं बाबू अंगुली से हम कैसे निकालते हैं ना। तो साइन का नियम है बाबू, साइन थीटा का साइन का नियम है बाबू, नीचे वाले उंगली संख्या रूट अंडर, नीचे वाले उंगली की संख्या बटे रूट अंडर नीचे वाले उंगली संख्या बटा। तो देखिए अगर हमको साइन 0 डिग्री वैल्यू निकालना है बाबू, साइन 0 डिग्री वैल्यू निकालना है,
तो जीरो के नीचे कौन अंगुली है? एक को है जी, नहीं है, तो जीरो लिख देंगे। अब बटे 2, इसका बटा कटा कटा क्या हुआ बाबू? जीरो। आ गया ना दे? आया कि ना आया बाबू? आया ना? चलिए, अगर आपको निकालना है साइन 30 डिग्री, तो बताइए बाबू 30 के नीचे कौन अंगुली है? एक अंगुली है, तो इसका मतलब हुआ रूट अंडर 1 बटे 2। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, देखिए बराबर आ रहा है दे। चलिए, यदि हमें मान लीजिए साइन 60 का वैल्यू निकालना है, साइन 45 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए 45 के नीचे कौन अंगुली है? एक, दो अंगुली है, तो इसका मतलब रूट अंडर 2 बाई 2। कटाइए, क्या हो जाएगा बाबू? रूट अंडर 2 मत हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर ये आ गया दे। अगर हमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो देखिए 60 के नीचे कौन अंगुली है? 1 2 3 है, तो इसका लिखेंगे रूट अंडर 3 बाई 2। हो गया, देखिए तो रूट अंडर 3 बाई 2 है दे। अगर हमें साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 90 डिग्री का वैल्यू, तो 90 के नीचे कौन अंगुली है? देखिए तो 1 2 3 4 को है, तो रूट अंडर 4 अपॉन 2 है ना। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, 2 बटा 2 इक्वल टू का हुआ। देखिए तो आ गया कि ना आ गया? तो आप जो है, हाँ रवि किशन यादव कैसे हो बाबू? तो इसके द्वारा जो है, ये जो है फॉर्मूला है उंगली वाला। तो साइन का अगर फॉर्मूला निकालना होगा तो नीचे वाले उंगली की संख्या बटा 2 होता है। नीचे वाले उंगली की संख्या बटा 2 क्या होता है बाबू? नीचे वाले उंगली की संख्या बटा 2 होता है। इससे जो है आप जो है साइन का कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। समझ में आया या नहीं आया बताइए एक बार बाबू? समझ में आया या नहीं आया बताइए? समझ में आया या नहीं आया एक बार बताइए तो बाबू? बताइए समझ में आया या नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए बाबू, समझ में आया या नहीं? रविंद्र यस, रवि किशन यस बाबू, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और कोई फटाफट बताइए बाबू। शिवम हेलो सर जी, हाय शिवम कैसे हो? आप सबको समझ में आया ना? चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाबू। अब साइन नहीं, अब हम निकालते हैं कॉस का वैल्यू। किसका वैल्यू बाबू? कॉस का। तो कॉस का नियम कहता है बाबू, इसको लिख दीजिए 1 कॉस, यहाँ हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बाबू, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले उंगली की संख्या, ऊपर वाले उंगली की संख्या रूट अंडर ऊपर वाले उंगली की संख्या बटा। अगर मान लीजिए हमें cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 0 डिग्री का वैल्यू, तो बताइए 0 के ऊपर कौन उंगली है? 1 2 3 4 को है, तो रूट अंडर 4 अपॉन 2। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे। 4 का वर्गमूल क्या होता है बाबू? 2 बटे 2। कट गया, क्या हुआ बाबू? हुआ ना बाबू? हुआ या नहीं हुआ बाबू? हुआ ना? अब मान लीजिए हमें cos 30 का वैल्यू निकालना है। कितना डिग्री बाबू? cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 30 के ऊपर कौन अंगुली है? देखिए तो 1 2 3 को है, तो रूट अंडर 3 बाई 2 हो गया। देखिए तो रूट अंडर 3 बाई 2 है। चलिए, अगर मान लीजिए हमें cos 60 का वैल्यू निकालना है, cos 45 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए तो 45 के ऊपर कौन अंगुली है? 2 अंगुली है, तो रूट अंडर 2 बाई 2 कटा तक हुआ, रूट 2 मत जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 2। अगर हमें अब हमें cos 60 का वैल्यू निकालना है, cos 60 का वैल्यू निकालना है, तो 60 के ऊपर कौन अंगुली है? 1 अंगुली है, तो रूट अंडर 1 बाई 2। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का 2 हो गया, है ना। यदि हमें cos 90 का वैल्यू निकालना है बाबू, cos 90 डिग्री का ना, तो 90 के ऊपर कोई अंगुली है जी? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0 बाई 2 इसमें क्या हुआ? देखिए तो बाबू है कि ना है या नहीं है बाबू? समझ में आया या नहीं बताइए एक बार? समझ में आया है या नहीं आया बताइए एक बार बाबू? बताइए एक बार बाबू, समझ में आया है या नहीं आया बताइए, फटाफट बताइए। शिवम यस, और कोई बताइए फटाफट बाबू। रंजय यस सर। इस सबको उतार लीजिए, ठीक है, बहुत बहुत फायदेमंद है बाबू। अगर ये जानकर समझिए 2 नंबर कंफर्म हो गया आपके बोर्ड के एग्जाम में। केवल फॉर्मूला आता है नहीं, क्या नहीं बाबू? लैडिक सीरीज बाबू देखिए सिंपल है बाबू, ऊपर वाले उंगली की संख्या बटा 2 होता है। अगर cos 0 डिग्री निकालना है, तो मान लीजिए तो 0 डिग्री है, तो 0 के ऊपर कौन उंगली है? 1 2 3 4 को है, तो रूट अंडर 4 बाई 2 हो गया। 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 हुआ, अब बटा 2, 2 से 2 कट गया तो क्या हुआ? 1 हो गया, है ना। फिर अगर मान लीजिए cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 30 के ऊपर कौन अंगुली है? 1 2 3 को है,
तो रूट अंडर 3/2 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। अगर मान लीजिए 45 का निकालना है तो 45 के ऊपर क्या अंगुली है, 2 अंगुली है, तो रूट अंडर 2/2 हो जाएगा। तो 2 से रूट अंडर 2 मत में जाएगा, रूट अंडर 2 मत में जाएगा, तो 1/√2 हो गया। अगर 60 का निकालना है, 60 के बाद कौन अंगुली है, 2, 60 के ऊपर कौन अंगुली है, 1 अंगुली है, तो 1 रूट अंडर 1/2 हो गया, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 2 का 2 हो गया। अगर 90 का निकालना है बाबू, तो 90 के ऊपर कौन अंगुली है, 0 का अंगुली है, 0/2 मैंने कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है, आसान है ना बाबू, है ना आसान बाबू, बहुत आसान है बाबू, रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है बाबू, बस समझना है। अब अंगुली से आप लोग निकाल लीजिएगा। साइन कॉस समझ गए, आइए टेन वाला जानते हैं, किसके बारे में बाबू, टेन थीटा के बारे में, किसके बारे में, टेन थीटा के बारे में। फॉर्मूला होता है बाबू टेन थीटा का, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, रूट अंडर ऊपर वाले उंगली की संख्या बटा रूट अंडर नीचे वाले उंगली की संख्या। फॉर्मूला होता है टेन का वैल्यू बाबू, ऊपर वाले उंगली संख्या बाबू बटा नीचे वाले उंगली की संख्या। रविंद्र कुमार लाइक कर दो सब, हाँ लाइक कर दो सब बाबू सब, ये सब कहना वाला बात नहीं है। देखिए तो मान लीजिए अगर हमें 10 0 डिग्री वैल्यू निकालना है ना, बताइए 0 के ऊपर कौन उंगली है बाबू, 1 2 3 4, तो रूट अंडर का हो गया 4। 0 के नीचे कौन उंगली है बाबू, तो 0 के नीचे कौन उंगली है, एक वो नहीं है, तो रूट अंडर 0। इसका मतलब हुआ बाबू 2/0, 0 से कटाए क्या हो जाएगा 0। आ गया ना हमारा 10 0 डिग्री का वैल्यू, आया या नहीं आया बाबू, आया ना, हाँ या ना बताइए एक बार, आया ना। चलिए यदि मान लीजिए हमें 0 डिग्री ना निकाल कर 10 हमें कितना डिग्री निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है। तो 30 तो है ऊपर वाले उंगली की संख्या, तो देखिए ऊपर वाले को उंगली है बाबू 30 के ऊपर 1 2 3, नीचे का है बाबू 30 के नीचे एक है, रूट अंडर 1, इसमें का हुआ बाबू रूट अंडर 3/1, इसमें का हुआ बाबू रूट अंडर 3। देखिए तो रूट अंडर 3 है, कितना हो गया 30। देखिए तो ऊपर वाले उंगली की संख्या, गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया गड़बड़ा गया बाबू, गड़बड़ा गया, एक मिनट गड़बड़ा गया। यहाँ पे होता नीचे वाले उंगली की संख्या बटा ऊपर वाले उंगली की संख्या, यहाँ लिखेंगे नीचे वाले उंगली की संख्या बटा ऊपर वाले उंगली की संख्या, है ना। तो नीचे कौन उंगली है बाबू, देखिए तो नीचे कौन उंगली है, नीचे कौन उंगली है बाबू, 0 के नीचे कौन उंगली है, तो 0 को है, और ऊपर कौन उंगली है बाबू 1 2 3 4 को है, तो 0 का हो गया बाबू 2, कटाया था हुआ 2 के बाद 0 0 मत में आएगा 0। अब देखिए 10 30 का वैल्यू निकालना है, तो 30 के नीचे कौन उंगली है, एक उंगली है, तो रूट अंडर 1 हो गया, है ना, रूट अंडर 1 हो गया। अच्छा 30 के ऊपर कौन उंगली है, 1 2 3 को है, तो रूट अंडर 3, इसमें हुआ बाबू 1/√3, 1 का हुआ रूट अंडर 3। नंदन गुड्डी कुमारी गुड इवनिंग बाबू, गुड। चलिए चलिए अगर हमें बाबू 10 45 का वैल्यू निकालना है, 10 45 डिग्री का वैल्यू, तो देखिए 45 के नीचे कौन उंगली है, 1 2 उंगली है, तो रूट अंडर 2 हो गया। 45 के ऊपर कौन उंगली है, 1 2, तो रूट अंडर 2, कटा था हुआ बाबू, हुआ ना एक बाबू, हुआ ना एक। अब देखिए अब हम जो निकालेंगे बाबू 10 45 को ना निकल के बाबू कितना निकालेंगे बाबू, अब 60 का निकालेंगे, है ना, 60 का 10 60 का वैल्यू निकालेंगे बाबू 10 60 का, तो 60 के देखिए नीचे वाले उंगली संख्या, नीचे को उंगली है 1 2 3 को है, और 60 के ऊपर को उंगली है बाबू एक को है, देखिए तो ऊपर एक उंगली है, रूट अंडर 1, तो रूट अंडर 3/1, इसमें का हुआ बाबू रूट अंडर 3 हुआ, का हुआ रूट अंडर 3 हुआ ना। अब देखिए अगर हमें 90 का वैल्यू निकालना है, 90 डिग्री वैल्यू निकालना है, तो 90 के नीचे कौन संख्या है, 1 2 3 4 को है, रूट अंडर 90 के ऊपर कौन उंगली है बाबू 0 को, तो मतलब 4 के वर्गमूल 2 होता है 0। अब बताइए 0 पर 2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा बाबू, अपरिभाषित। समझ में आया, समझ में आया या नहीं है बाबू,
साइन कॉस टेन, ऐसे आराम से निकाल लीजिएगा बाबू अंगुली से, अंगुली के सहारे बाबू। साइन कॉस टेन का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो अंगुली के सहारे। बताइए हाँ या ना। बोलिए सर बाबू, समझ में आया है नहीं? नंदन कुमार यस सर, आया सर। कोई दिक्कत है बाबू? और अंगुली से निकाल सकते हो या नहीं? पहले ऑनेस्टली बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, अंगुली से निकाल सकते हो ना बाबू? हाँ रेशमा, ठीक है बताइए, निकाल सकते हो हाँ या ना? बताइए एक बार बाबू, उंगली से निकाल सकते हो कोई फॉर्मूला अब? रंजय यस सर, शिवम यस सर, एकदम। चलिए और सब कोई, चलिए आइए आइए हम देखते हैं बाबू, रैपिड फायर टेस्ट मारते हैं बाबू। अगर बताइए कोई पूछेगा बाबू साइन रेडियन बाई 6 का वैल्यू क्या होगा? बताइए बाबू साइन रेडियन बाई 6 का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए होगा बाबू, ऑप्शन ए है बाबू। बताइए साइन रेडियन बाई 6 का वैल्यू क्या होगा? साइन रेडियन बाई 6 का वैल्यू क्या होगा? बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हो इसको बोलते हैं रेडियन, इसका वैल्यू जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो सिंपल क्या करेंगे बाबू, साइन 180 बाई क्या कर देंगे बाबू 100, कटाएंगे कितना हो गया बाबू? इसमें हो गया बाबू साइन 60। तो सिंपल लिखेंगे बाबू, ऊपर वाले नीचे वाले उंगली की संख्या 30 के नीचे का उंगली है, 30 को नीचे मतलब 0 30 हो गया, 30 के नीचे का उंगली है एक गो है, इसके इसका लगा देंगे 2 लगा देंगे, इसमें हो गया बाबू 1 बाई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इट्स कृष्णा कुमार, प्रणाम सर, पूछिए। समझ में आया बाबू? समझ में आया या नहीं आया? बताइए एक बार बताइए बाबू, समझ में आया या नहीं आया? रंजय बाबू पढ़ाई करो बाबू, समझ में आया ना? चलिए एक और प्रश्न बताइए, cos रेडियन बाई 2 इक्वल टू वाट? बताइए cos रेडियन बाई 2 इक्वल टू वाट क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? cos रेडियन बाई 2 इसका वैल्यू क्या होगा? cos रेडियन बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? बताइए फटाफट बाबू, cos रेडियन बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? फटाफट बताते जाइए। फटाफट बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी, कहाँ जाइएगा? अमेरिका जाइएगा कि बॉम्बे जाइएगा, चेन्नई जाइएगा, दिल्ली जाइएगा? बताइए बाबू फटाफट बताइए। बताइए जल्दी जल्दी कि क्या होगा इसका आंसर। कॉपी कलम लेकर बैठिए बाबू, है ना, कॉपी कलम लेकर बैठिए, इससे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो ना। फटाफट निकालने की क्या बात है बाबू, सिंपल ऐसे करिए। रेडियन का मतलब होता है 180, है ना, तो लिखेंगे cos 180 बाई 2 इसका क्या हुआ? cos 90 डिग्री, ये ना हुआ? तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए? तो देखिए सिंपल तरीका है बाबू, 90 तो ऊपर वाले उंगली की संख्या, तो 90 के ऊपर का उंगली है बाबू 0 को है, बटा 2 इसका क्या हुआ बाबू? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए होगा इसका आंसर होगा बाबू ए, इसका आंसर होगा ए, है ना, ए। या सिंपल देखिए देखो तरीका बता रहे हैं, एक होगा परसेंटेज, है ना, तो अगर मान लीजिए साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, यहाँ हो गया बाबू साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आसान तरीका है बाबू, इसमें देखिए परसेंटेज, परसेंटेज में बाबू ये कैसे होता है बताइए बाबू? परसेंटेज में बाबू 2 को 0 होता है कि ना, 2 को 0 होता है, तो पहले का हो जाएगा 0,
ये एक के समान है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ये है 0। और 90 में देखिएगा बीच वाला संख्या देखते हैं, साइन एस और एन के बीच में आई है, आई किसके जैसा है, 1 के जैसा। कॉस में ओ कैसे किसके जैसा है, 0 के जैसा, 0 हो गया। और ये मैंने अपरिभाषित। तो हमें पूछा है बाबू कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बाबू, 0। ए होगा नंदन, ए होगा। इसमें डी ना होगा, ए होगा। आइए एक और प्रश्न बताइए बाबू। 10 रेडियन बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट। 10 रेडियन बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट, ए बी सी एंड डी, है ना। हाँ बताइए। प्रदीप कुमार, यस सर। क्या प्रदीप बाबू, चलिए। ऑप्शन ए 1/√3, √3। और ले लीजिए बाबू। कोई नहीं। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए बाबू, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। अरे बताइए तो सही बाबू, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। बोलिए साहब, ना बोलिएगा साहब। आइए हम बता रहे हैं। आप लोग क्या है यार। रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180/3 हो गया, कटाइए कितना होगा, 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री बराबर होता है बाबू नीचे वाले उंगली की संख्या, 0, 30, 45, 60, 90। तो 60 के नीचे का उंगली बाबू, अब ऊपर वाले की संख्या, तो ऊपर वाले का हुआ 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, √3। ठीक है, तो बाबू ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। नंदन बाबू आप लोग को जानते हो, अभी प्रैक्टिस करो सब। आज 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 ज्यादा नहीं, क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आज केवल आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। आज आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं केवल, ठीक है ना। चलिए एक और बताइए। साइन रेडियन बाई 2 इक्वल टू व्हाट, साइन रेडियन बाई 2 इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू बताइए। ऑप्शन नंबर ए हुआ बाबू, ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका का 1, बी हुआ 0, सी हुआ अपरिभाषित और डी होगा कोई नहीं। बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट बाबू।
ए होगा, ए होता हूँ जी, कोई बोलता हूँ जी, ना बोलता हूँ। आइए देखते हैं क्या होगा। साइन रेडियन का वैल्यू कितना होता है, साइन 180 डिग्री बाई 2, इसमें क्या हुआ बाबू 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है बाबू, आपको पता है ना बाबू। बीच वाला देखते हैं 90 में, तो बीच वाला आई किसके समान है, एक के समान है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हुआ, है ना। कुछ नहीं हुआ बाबू, थोड़ा सा कोई आ गया था तो बात करना तो बनता है ना बाबू, है ये होगा ना। समझ में आया या नहीं है बताइए बाबू, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बताइए बाबू, हाँ या ना, समझ में आ रहा है या ना आ रहा है। तो दोस्त बाबू सब थोड़ा सा लिंक उनको शेयर करो सब, ठीक है। कुछ दिन हो गया है, 3-4 दिन, तो बच्चे सब सोच रहे हैं कि सर ज्यादा सो गए, है ना। चलिए, कुछ ना हुआ है नंदन बाबू। आइए एक और बताइए, कॉस रेडियन बाई 4 इक्वल टू वाट, कॉस रेडियन बाई 4 इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन नंबर ए है बाबू 1/√2, बी है 1/2, सी है √3/2, और डी है बाबू कोई नहीं। काजी कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका, इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कल हम लोग जो है बाबू, कल हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे, 8.2 पढ़ेंगे, है ना, 8.2 पढ़ेंगे। बताओ सब बाबू सब। अर्पिता, यस डी। चलिए सिंपल देखते हैं बाबू। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, और डी नहीं होगा अर्पिता। देखिए कॉस रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है बाई 4, कटाइए कितना हो जाएगा बाबू, कटाइए 4 4 16 4 20, कॉस 45 डिग्री, है ना। तो कॉस 45 डिग्री बाबू, 45 0 30 45 60 90, 45 के ऊपर कौन संख्या है बाबू, दो को है, तो √2/2 हो जाए, कटे क्या हो जाएगा बाबू, √2 मत होगा, तो 1/√2। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए होगा। डी कैसे होगा नंदन बाबू, भाई महाराज आप दिल तोड़ देते हैं नंदन बाबू, बाबू नंदन आप दिल तोड़ देते हैं बाबू, क्या बताए आपको, इसका आंसर ए ना होगा। कटाइए तो 45 डिग्री होता है, और 45 का नियम क्या कहता है, ऊपर वाले उंगली की संख्या, तो 0 30 45 60 90, तो 45 के ऊपर कौन उंगली है, दो उंगली है, तो √2 कर दिए, बाई 2 होता है। तो अब मान लीजिए √2 है बाबू, तो 2 लाना, तो √2 गुना √2 तब 2 के बराबर आएगा, तो √2 से √2 कट गया, तो बचा क्या 1/√2 ना बचा हो, 1/√2 ना बचा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि जानते देखिए बाबू, कल जो है इस जितना भी फॉर्मूला है इसको समझिए, और घर पे जो है 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार बनाइए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद करने की, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है बाबू, बस समझिए, समझने पे जोर दीजिए, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबू, रट्टा मारिएगा भुला जाइएगा, है ना। तो आसान से आसान तरीकों से समझिए, बुझिए और जानिए, तब जो है आपका जो है माइंड डेवलपमेंट करेगा। एक और प्रश्न है लास्ट बाबू आज का, बताइए साइन 45 डिग्री, साइन साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बताइए साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट, ए 1/√2, बी 1/2, सी है √3/2, और डी है बाबू नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, बताइए इसका आंसर, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, बताइए। कहाँ जाइएगा, अमेरिका जाइएगा, बॉम्बे जाइएगा, कि चेन्नई जाइएगा, कि दिल्ली जाइएगा, बताइए कहाँ जाइएगा, चले जाइएगा। एकदम सही अर्पिता, शिवम भाई क्या आप दिल तोड़ देते हैं बाबू। तो 0 30 45 60 90, साइन का नियम ही कहते ना, नीचे वाले उंगली की संख्या, 45 के नीचे कौन उंगली है, दो उंगली है बाबू, दो उंगली है, तो √2/2, इसमें हुआ बाबू √2, तो √2 गुना √2, 2 से 2 कट गया, 1 बाई का हुआ √2, 1/√2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका सही आंसर होगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा, है ना। तो बताइए कितना मजेदार ट्रिक बताया, बताइए ट्रिक से आप लोग संतुष्ट है या नहीं है? ट्रिक से आप लोग संतुष्ट है या नहीं है, एक बार बताइए बाबू, हाँ या ना। अब बाबू थोड़ा क्रिया खा के बाबू बताओ, कहो सब बाबू कि आप लोग समझ में आया है या नहीं आया, बताइए। सबको समझ में आया है ना बाबू? कोई दिक्कत है? याद करने की आवश्यकता है बाबू? जो ट्रिक बताया उसके बाद से कोई आवश्यकता है याद करने की? कोई आवश्यकता नहीं है बाबू, ठीक है बाबू। कल से हम लोग डेली रहेंगे बाबू, कल से डेली हम लोग लाइव रहेंगे और डेली हम लोग क्लास कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है। थोड़ा तबियत खराब हो जाने के कारण जो है हम लोग लाइव नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत अच्छा ट्रिक है सर, धन्यवाद अर्पिता, ठीक है। थोड़ा दोस्तों दोस्तों को शेयर करो अर्पिता, है ना। अंकुश जी का कहाँ है? चलिए चलिए, तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है। कल फिर मिलते हैं बाबू एक्सरसाइज 3.2 के साथ, एक्सरसाइज जो है सॉरी 8.2 के साथ, 8.2 के साथ। कल ऑल चैप्टर ऑल एक्सरसाइज जो कंप्लीट करेंगे, ऑल एक्सरसाइज जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे, ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, है ना। हाँ समझ में भी आ गया, ठीक है सर। कल हाँ 8.2 पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, दोस्तों दोस्तों के पास शेयर और करो अर्पिता, ठीक है। बोलो अंकुश को भी थोड़ा शेयर और करे सब, चलिए ठीक है। और डेली क्लास कीजिए बाबू, गारंटी है बढ़िया रिजल्ट आएगा। पढ़िए कहीं भी रिजल्ट आएगा यहीं से ही, है ना। आप पढ़िए कहीं से भी रिजल्ट आएगा, कहाँ से? यहीं से। देखिए देखते हैं बाबू इसमें मोटिवेशनल थॉट है या नहीं है, एक बार देखते हैं। अगर मोटिवेशनल थॉट होगा तो बोल बता देना है आपको। देखिए आज का मोटिवेशनल थॉट है बाबू, जिंदगी को सफल बनाने के लिए, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर जिंदगी को सफल बनाना है तो आपको बात से नहीं लड़ना है, रात से लड़ना है। रात भर जग के पढ़िए, नींदों से लड़िए, है ना। तभी आप जीवन में क्या बनिएगा? सफल बनिएगा, है ना। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो आपको बाबू बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा। अगर समझिए जिस दिन आप रातों से लड़ना सीख लिए बाबू, उस दिन से आपका जो है सफलता का सीढ़ी पर चलना जो है क्या करिए प्रारंभ कर दिए, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं बाबू एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग डेली आइए बाबू, है ना। चलिए।